नमस्कार दोस्तों। अगर वाइफ स्टॉक मार्केट में पैसा गवा दे तो क्या इसकी जवाबदेही हस्बैंड की बनती है? मामला कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है कि पत्नी और पति दोनों ही स्टॉक मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक हायर किया एक एजेंसी को, स्टॉक ब्रोकर को, और उसके माध्यम से पैसे लगाए जा रहे थे। दोनों ही अपना अलग अलग अकाउंट ऑपरेट भी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये हुआ कि जब पत्नी के अकाउंट में बहुत लॉसेस होने लगे और उस लॉसेस की भरपाई के लिए जब उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो हस्बैंड से पैसे मांगे गए। हस्बैंड ने पैसे देने से मना कर दिया। अब इस केस को ले जाया गया एक आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रल कोर्ट के पास, और उसने ये न्याय दिया कि हस्बैंड को पैसे देने पड़ेंगे। इस केस को ले जाया गया हायर कोर्ट में, जहां पर फिर से ये आया जवाब कि हाँ, हस्बैंड को पैसा देना पड़ेगा। तो क्या वाइफ के उधारों का, डेट का भुगतान हस्बैंड को करना पड़ेगा? आइए समझते हैं। ये उल्टा भी हो सकता था। आइए समझते हैं। हस्बैंड कैन बी हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर हिज वाइफ स्टॉक मार्केट डेट। नया जजमेंट एसी चौकसी शेयर ब्रोकर वर्सेस जतिन प्रताप देसाई का ये केस है। ये शेयर ब्रोकर हैं एसी चौकसी, और जो पिटीशन फाइल कर रहे हो जतिन प्रताप देसाई है कि हम अपनी वाइफ के लॉस का पैसा क्यों दें। इस पे कुछ चीजें आइए देखते समझते हैं। जो कोर्ट ने ओपिनियन लिया वो एक बाईलॉ का है। हालांकि यूपीएससी के लिए बाईलॉ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें और कुछ चीज आएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाईलॉ किसका है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बाईलॉ बना 1957 में। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले हम आपसे नीचे कमेंट में जानना चाहेंगे कि लॉ और बाईलॉज में क्या फर्क होता है। नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हम आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। लॉ और बाईलॉ में क्या फर्क होता है, बाईलॉज क्या होते हैं? तो 1957 का बीएससी का एक बाईलॉ है जो है 248 ए, हमें याद नहीं रखना है। उसके हिसाब से बोला जाता है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आराम से अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकती है और हस्बैंड से पैसा मांग सकती है। किस बेसिस पर? इस 248 ए में लिखा हुआ है कि बेसिस ये होना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ है दैट ही वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन। मतलब ये बस हवा में बात नहीं हो रही है। आप दोनों लोग ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट को, और इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत अगर ये ओरली कहीं ना कहीं हो जाए कि आप इनके लिए जिम्मेदार होंगे और वाइफ जिम्मेदार होंगी हस्बैंड के लिए, तो जो ब्रोकर होगा वो जाकर पैसा ले सकता है अगर कहीं भी किसी एक पार्टी का पैसा डूबा तो। पर हाँ, ओरली का कोई एविडेंस तो है नहीं। ओरली तो देयर इज समथिंग व्हिच डज नॉट, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। फिर आप कैसे मांग लेंगे? पर रिलाई किया जा रहा है 248 ए पर कि अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट कोई है उसके आधार पर किया जा सकता है, और जो ये शेयर ब्रोकर है उन्होंने इसी आधार पर हस्बैंड से पैसा मांगा। खैर, ये बातें तो हम अभी आपको और बताएंगे, पर हम आपको पहले ये भी बता दें, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीज चल रही है। फ्लैट 55% ऑफ है और हम आपसे बहुत कम पैसा मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा है ही नहीं। 55% ऑफ चल रहा है सीएमसी कोड पर। आप पूरे 18 महीने का कोर्स ले सकते हैं मात्र 25,999 रुपए में, और आप हमारे बेहतरीन कंटेंट को आराम से पढ़ सकते हैं इस ऐप पर, और हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच ही रहे हैं। सीएमसी कोड लगाना मत भूलिएगा। खैर, कहानी आइए वापस से लेकर चलते हैं। तो शेयर ब्रोकर के पास दो लोगों का अकाउंट है, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी है। दोनों अलग अलग अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, अलग अलग अकाउंट से पैसा डालते हैं। पर देखा जा रहा था कि बार बार वाइफ हस्बैंड के अकाउंट से पैसा डाइवर्ट कर रही थी, या हस्बैंड अपने अकाउंट से पैसा वाइफ के अकाउंट में डाल रहे थे। अब वाइफ के अकाउंट में ठीक ठाक पैसा होने लगा। पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट बिल्कुल ब्लीड कर रहा है, और जब से ट्रंप आए हैं शेयर मार्केट की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। जो शेयर मार्केट 24,000 25,000 टच कर रहा था वो आज 22,800 900 पे चल रहा है। और कुछ शेयर तो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, कुछ शेयर तो अपने 50% पे आ चुके हैं, 60% पे आ चुके हैं। ऐसे केस में होता क्या है, जब पत्नी अपना या कोई भी पर्सन अपना पैसा लगाता है तो वो कुछ शेयर से, शेयर ब्रोकर से कुछ क्रेडिट लेता है, और क्रेडिट ले लेके भाली आपने मान लीजिए 50 लाख लगाया, तो ऊपर से आप 50 लाख तो लगा देंगे, पर 50 लाख को लगाने के आपके पास वहां पे और ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब 50 लाख आपके अकाउंट में है तो आप हो सकता है 1 करोड़ तक लगा लो। अब 1 करोड़ का जो क्रेडिट है उसमें 50 लाख तो क्रेडिट है, आपने 50 लाख लगाया, तो 50 लाख इन्होंने लगाया और 50 लाख और क्रेडिट लेकर लगा दिया। अब जब मार्केट बैठा तो पूरा 50 लाख इनका भी गया और मार्केट पूरा नीचे आ गया। इनका लॉस बढ़ गया और पिछले कुछ महीनों से बढ़ता ही जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको मिलता है वो तो ब्रोकर ही दे रहा है, ब्रोकर अपने पास से दे रहा है, और वो पैसा आपने गवा दिया। उस पैसे की भरपाई के लिए हस्बैंड के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया वाइफ के अकाउंट में। वो भी पैसा वाइफ ने लगाया और मार्केट और गिरा, वो भी पैसा डूब गया।
मतलब अब हस्बैंड का भी पैसा जा चुका था, शेयर ब्रोकर का भी पैसा लग चुका था और वाइफ अपना 50 लाख लगा ही चुकी थी और ये मार्केट गिरता ही जा रहा है। तो डिमांड किया गया हस्बैंड से कि सर बहुत लॉस हो गया, पैसा दीजिए हमारा। हस्बैंड ने बोला मैं क्यों दूंगा पैसा, मेरा तो पैसा है नहीं, वाइफ का पैसा वाइफ से मांगो। तो उन्होंने याद दिलाया कि सर आपको याद नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप दोनों भले ही अपना अलग अलग अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं, पर आप जॉइंटली इसको गवर्न तो कर रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन तो इधर उधर कर ही रहे हैं अपने अकाउंट से, जिससे साफ पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप मैनेज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आफ्टर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम द हस्बैंड्स अकाउंट टू ऑफसेट द वाइफ्स लॉसेस, द डेबिट बैलेंस ग्रू सिग्निफिकेंटली ड्यू टू अ मार्केट क्रैश। और ये पता चल चुका है, एविडेंस आ चुका है कि आप दोनों मैनेज कर रहे हैं, आप भले ही दो अकाउंट अलग खोले हुए पर आप दोनों मैनेज कर रहे हैं पीछे से अकाउंट को, इसीलिए दायित्व अब आपका बनता है। अब किया क्या, कोर्ट ने अब जजमेंट सुनाया और सुन के हस्बैंड परेशान हो गए। कोर्ट ने बोला कि आपको 1,18,00,000 रुपए देना है 9% एनुअल इंटरेस्ट के साथ। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बोला गया कि एपेलेंट्स का क्लेम आप लीजिए और ये पूरा जिम्मेदार है हस्बैंड, आप इनसे 9% के हिसाब से 1,18,048 करोड़ रुपया लीजिए। अब परेशान है हस्बैंड भी कि क्या किया जाए, पर हम आपको यहां लॉ बताते हैं। देखिए, एक सेक्शन 9 है मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 में। देखिए, शेयर मार्केट की बात अलग है जहां ओरल कॉन्ट्रैक्ट चलता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो अलग ऑपरेट कर रही हैं, आप अलग ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप पे ऊपर कोई भी लॉ नहीं बनता कि आपसे पैसा लिया जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई महिला के ऊपर कोई लोन है, क्या हस्बैंड लायबल है वाइफ के एंटे न्यूपिटल डेट्स के लिए? हो सकता है शादी के पहले कोई उधार लिया हो वाइफ ने, क्या हस्बैंड जिम्मेदार है? तो क्लियर याद रखिएगा कि कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं बनती है ऑफ द डेट ऑफ हिज वाइफ कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द मैरिज। इवन आफ्टर द मैरिज हस्बैंड इज नॉट लायबल अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप एक जॉइंट डेट लिए हो, आपको एक घर लेना था, आप दोनों मिलकर को बोरोवर हैं, आपने एक लोन लिया और लोन लेकर आप अपने प्रॉपर्टी का पैसा चुका रहे हैं। और मान लीजिए कि वाइफ बोल दे कि भाई हम तो दिवालिया घोषित कर चुके हैं, तो क्या हस्बैंड पे लायबिलिटी बनती? बिल्कुल बनती, क्योंकि आप जॉइंट डेट लिए हैं, आप लोगों ने साथ मिलकर लिया है। दूसरा, एक होता है सिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट का मतलब होता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखते हैं। तो मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी और प्रॉपर्टी वहां पर मॉर्गेज में है, तो पैसा मिला, आपने उस पैसा किसी लोन के लिए दिया। वाइफ ने बोला अब हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं देंगे। क्या हस्बैंड के ऊपर दायित्व बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और प्रॉपर्टी जो आपकी है वो सीज हो जाएगी, प्रॉपर्टी का ऑक्शन होगा, जो पैसा निकलेगा उससे वो भरा जाएगा। एक होता है अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कोई कोलैटरल नहीं दे रखा है। तो अगर वाइफ ने कोई ऐसा लोन ले रखा है जिसमें आपका नाम भी नहीं है, आपकी बस वो वाइफ है, धर्मपत्नी है, पर उन्होंने लोन ले रखा है, कोई कोलैटरल नहीं दे रखा है, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी को लेगा या फिर आपके ऊपर फोर्स बना सकता है कि आपको पैसा वापस देना है। तो लोन लेते समय बहुत सोच समझ कर समझें। अच्छा, एक पॉइंट छोटा सा हम आपको बता दें, जरूरी नहीं है कि को बोरोवर को ओनर भी हो किसी फ्लैट में या किसी घर में। जो को बोरोवर हो वो को ओनर हो फ्लैट के, ये जरूरी नहीं है। दूसरा, जो को ओनर है वो को बोरोवर होंगे। ये एक छोटा सा ये टेक्निकल एक दावपेच है, जरूर देखिएगा इसको, कि जो को ओनर है वो को बोरोवर होंगे, पर जो को बोरोवर हैं वो जरूरी नहीं कि को ओनर हो। इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है फ्लैट वाइफ ने अपने नाम लिया हो, पर लोन लेने दोनों लोग को लेना था, तो वो को बोरोवर जरूर हैं पर को ओनर नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि हमारा एक सीसैट का भी पूरा का पूरा एक आपको कोर्स मेटिकुलेटेड डिजाइन फॉर यू एंड दिस इज बीइंग गिवन टू यू बाय मधुकर सर। तो ये 2999 में आपको मिल रहा है, आप ले सकते हैं। साथ ही में हमारे 3 बैचेस है, इग्नाइट 2026 बैच, आराम 2026 और शिखर 2026 बैच है। ये इंग्लिश और हिंदी में बैचेस हैं जो चल रहे हैं। आप सीएमसी कोड लगाएं और जुड़ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।